महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में 14 राज्यों और 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में 1 चरण तो झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है और प्रमुख दल जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है, जिनमें विकास, रोजगार, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्रमुख है। आइए जानते हैं कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर देश में क्या चल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्र और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती। यह महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों साथ हैं, हम एक हैं और हम महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा सुरक्षित है। और दूसरी बात यह है कि जनता तय करेगी किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मैंने पहले भी कहा है कि 23 नवंबर के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि कोई सीएम नहीं होगा। वे एकनाथ शिंदे को सीएम या एलओपी नहीं बनाएंगे, उन्हें बहुमत नहीं मिलेगा। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने समर्थन करते हुए कहा कि मीर साहब ने साफ कहा है कि हम सबको देंगे एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम सबको देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, दलित बीजेपी की नज़र में घुसपैठिया मुसलमान हैं। मीर साहब ने कहा कि घुसपैठियों को भी देंगे, मतलब हम उन सभी मुसलमानों को देंगे जो हमारे नागरिक है। हम प्रतिबद्ध है, हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और लोग हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विडंबना यह है कि संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाली और हर दिन सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी दूसरे के खिलाफ जाकर शिकायत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे एक सांप्रदायिक बयान है, लेकिन 10% मुस्लिम आरक्षण देना धर्मनिरपेक्ष है। उनके लिए उलेमा बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से केवल धर्म के आधार पर ही नहीं, जमीयत उलेमा झारखंड की तरफ से सांप्रदायिक अपील करना धर्मनिरपेक्ष है। उनके लिए झारखंड में उनके नेता द्वारा यह कहा कि हम घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई वोट जिहाद कहता है तो वह सांप्रदायिक है। कांग्रेस पार्टी को सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे चुनाव आयोग से शिकायत करने जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने हर सीमा पार कर दी है। आज उनका एकमात्र एजेंडा हिंदुओं को बांटना और वोट बैंक जिहाद के नाम पर वोट बैंक को एकजुट करना। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बटोगे तो कटोगे नारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि ओबीसी पहले ही कट चुके हैं, उनका आरक्षण कट गया है। यह भाजपा ने किया है। भाजपा का नारा सिर्फ काटने का है और वे लोगों से कह रहे हैं कि हम आपको काट रहे हैं। लोगों को समझाना चाहिए और उन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। फिलहाल चुनाव से पहले इतने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहेंगे और चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा इस रण का विजय? इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।